हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। तो पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि हम ग्रुप थ्योरी में एबिलियन ग्रुप और साइक्लिक ग्रुप देखे थे कि क्या होता है। एबिलियन ग्रुप से रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल क्वेश्चन कर लिया था और साइक्लिक ग्रुप का हमने सिर्फ डेफिनेशन कराया था और हमने ये बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम उससे रिलेटेड एग्जांपल या फिर क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पर जी, यहाँ पर कोई ग्रुप दे रखा है, जी इक्वल टू 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं एंड जो एलिमेंट है अंदर उसका ऑर्डर क्या है। यहाँ पर आपको बताना है कि इस ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं एंड जितने भी एलिमेंट है उसका ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पर ये आपको बताना है। ठीक, कैलेंस टेबल की हेल्प से हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये अंडर मल्टीप्लीकेशन दे रखा है। ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पर क्या होगा, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। अंडर मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। ठीक, और बात करें इस ग्रुप के ऑर्डर के बारे में तो ऑर्डर ऑफ जी कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, इस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं वही इस ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, सो इस ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो 4 होगा। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमें बात करना है कि इसके अंदर जितने एलिमेंट है उसका ऑर्डर क्या होगा। अभी तक तो हमने ग्रुप का ऑर्डर देखा था कि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, अब हम उसके अंदर जितने एलिमेंट है उसका ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करिए 1 होगा, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू आयोटा आयोटा एंड ये माइनस आयोटा एज इट इज रहेगा क्योंकि 1 है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा, -1 इंटू 1 -1 माइनस माइनस प्लस 1, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा। फिर आयोटा का इसमें मल्टीप्लाई करिए, ये आयोटा ये माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है एंड हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, सो यहाँ पर -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस आयोटा स्क्वायर हो तो माइनस इंटू -1 यानी कि +1 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे +1 हो गया। फिर माइनस आयोटा का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और आयोटा स्क्वायर -1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, एज इट इज हमें मिला 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। अब यहाँ पे इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है ग्रुप के अंदर उन सारे एलिमेंट का हम ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ 1 का तो 1 को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो ये 1 होगा। ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया 1। फिर -1 का अगर हम बात करेंगे, -1 को हम कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे कि आइडेंटिटी मिले, -1 इंटू -1 इक्वल टू 1 यानी कि 2 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो ऑर्डर ऑफ -1 इज 2। -1 का जो ऑर्डर होगा वो यहाँ पर 2 होगा। फिर अगर हम ऑर्डर ऑफ आयोटा बात करें तो देखिए अगर हम 2 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मिलेगा, अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा मिलेगा और हमें आइडेंटिटी लाना है। अगर हम इसे 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हुआ, -1 इंटू -1 इक्वल टू +1। तो इस आयोटा का जो ऑर्डर होगा वो 4 होगा बिकॉज 4 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, सो ऑर्डर ऑफ आयोटा इज 4। फिर अगर हम माइनस आयोटा के ऑर्डर को फाइंड करें तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस और आयोटा स्क्वायर यानी कि -1, तो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, हमें आइडेंटिटी लाना है। फिर अगर 3 टाइम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, आयोटा स्क्वायर कितना हुआ -1 और ये आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस ये आयोटा मिल रहा है। हमें आइडेंटिटी लाना है। 4 टाइम करके देखते हैं, माइनस आयोटा माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस ये आयोटा स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर और हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, यहाँ पे भी -1, सो माइनस माइनस प्लस हमें क्या मिला, आइडेंटिटी मिला। तो कितने टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मिला, 4 टाइम। सो ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इज 4। ठीक है, 1 का ऑर्डर 1 है, -1 का ऑर्डर 2 है और आयोटा का ऑर्डर 4 है और माइनस आयोटा का ऑर्डर भी 4 है। तो इस ग्रुप के अंदर आपको 1 2 4 ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा है कि इस ग्रुप के अंदर किस ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे, तो 1 2 और 4। ठीक है, 1 2 और 4 ऑर्डर के एलिमेंट आपको इस ग्रुप के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर पूछा जाए कि ये ग्रुप हमारा साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं है तो आप कैसे चेक करेंगे। अगर किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाता है तो वो हमारा ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। कोई भी ग्रुप साइक्लिक कब होता है, अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर उसके एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल हो जाए तो वो हमारा ग्रुप साइक्लिक होगा। देखिए इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो कितना है, 4 है और यहाँ पर इसका एलिमेंट 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा है और देख सकते हैं आप आयोटा और माइनस आयोटा इसका जो ऑर्डर है वो भी हमारा 4
4 आ रहा है, तो ग्रुप का ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल आ रहा है। सो ये जो हमारा ग्रुप होगा वो क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। साइक्लिक ग्रुप कब होता है, अगर किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ जाए तो वो जो हमारा ग्रुप होता है वो ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप होता है। ठीक है, ये आपको नोट करना है ये कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको पता लग जाए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है तो आप इजिली बता सकते हैं कि जो ग्रुप है वो साइक्लिक है कि साइक्लिक नहीं है। तो इसको नोट करिए, उसके बाद से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वो साइक्लिक है कि नहीं है। ठीक, मतलब कि अगर किसी ग्रुप के अंदर कोई एलिमेंट है उसका ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ जाता है, सो जो हमारा ग्रुप है वो क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। तो इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे हमने कल ग्रुप ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ा था, जैसे ग्रुप ऑफ यूनिट हमारा U8 लिया था, ठीक है, और ये हमने देखा था कि ये हमारा एबिलियन ग्रुप था। ग्रुप ऑफ यूनिट जो हमारा था U8 वो हमारा क्या था, एबिलियन ग्रुप था। अब देखेंगे कि ये हमारा साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 8 से छोटे वो सारे नंबर जो 8 के साथ जीसीडी 1 रखते हो वो हमारे इस ग्रुप के अंदर आएंगे। ठीक, तो 1 का 8 के साथ जीसीडी क्या होगा, 1 होगा, 2 का नहीं होगा, 3 का होगा, 5 का होगा और 7 का होगा। 1 3 5 7 इस ग्रुप के अंदर आएंगे। 1 3 5 7 का जीसीडी 8 के साथ लेने पर 1 आएगा और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन था। ठीक, यहाँ पर देखिए 1 3 5 7 इसके साथ को प्राइम है, यानी कि 8 से छोटे वो सारे एलिमेंट जो 8 के साथ जीसीडी 1 रखते हो वो इसके अंदर आएंगे। तो 1 3 5 7 का जीसीडी जब हमने 1 8 के साथ निकाला तो हमें इसका जीसीडी 1 मिला था, तो ये इसके अंदर आ गया। ठीक, अब हम कैलिस टेबल की हेल्प से ये देख लेते हैं कि ये साइक्लिक है कि नहीं है। हमने एबिलियन के लिए चेक कर लिया था, तो ये ग्रुप हमारा एबिलियन ग्रुप बन रहा था, बट अब चेक करेंगे कि ये U8 जो है वो हमारा साइक्लिक है कि नहीं है। तो यहां से देखते हैं 1 3 5 7 1 3 5 7 और ये मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 8। ठीक है, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करिए 1, 3 में करिए 3 5 और ये 7 एज इट इज रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 का 1 में 3 3 3 जा 9 9 मॉडलो 8 जब करेंगे रिमाइंडर 1 मिलेगा। 3 5 जा 15 15 में जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, रिमाइंडर हमें 7 मिलेगा। एंड 3 7 जा 21 21 मॉडलो 8 यहाँ पर रिमाइंडर 5 मिलेगा। ठीक, तो ये 3175 मिला। 5 में 1 से करिए तो ये 5 हुआ, 5 3 जा 15 तो रिमाइंडर 7 मिलेगा। 5 5 जा 25, ठीक, तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। एंड 5 7 जा 35, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिला, 3 मिला। ठीक है, जब हमने 8 मॉडलों का यूज किया। फिर आप यहाँ आएंगे तो देखिए 7 में जब 1 से करेंगे तो यहाँ पे 7 मिलेगा। 7 3 जा 21, तो रिमाइंडर आपको यहाँ से 5 मिलेगा। फिर 7 5 जा 35, रिमाइंडर 3 मिलेगा। एंड 7 7 जा 49, तो रिमाइंडर आपको यहाँ से 1 मिलेगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 8 लगा के हमने ये निकाल लिया, और ये हमारा क्या आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है एज इट इज 1 3 5 7 यहाँ पे मिल रहा है। ऑर्डर ऑफ U8 मतलब इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 4 है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर आपको फाइंड करना हो तो चेक करेंगे कि उस ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो इस ग्रुप के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 4 है, 1 3 5 7। अब अगर आपको निकालना हो कि इस ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर क्या है, तो वो आप कैसे निकालेंगे। अगर हम ऑर्डर ऑफ 1 देखें तो 1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी मिलेगा 1। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 होगा। ठीक, अगर हम ऑर्डर ऑफ 3 का बात करें तो रिमाइंडर 1 मतलब यानी कि 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करें कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, तो ऑर्डर ऑफ 3 हमें 2 मिलेगा। 3 का जब हम 2 बार करेंगे 3 3 जा 9, जैसे ऑर्डर ऑफ 3 का स्क्वायर यानी कि हम 2 टाइम इसको कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ये 9 और मॉडुलो 8 लगाने पे रिमाइंडर 1 यानी कि आइडेंटिटी मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 टाइम करने पे यानी कि ऑर्डर ऑफ 3 2 होगा। अगर हम ऑर्डर ऑफ 5 का बात करें 5 5 जो 25 मॉडुलो 8 लगाने पे 1 मिलेगा, तो इसका भी ऑर्डर 2 होगा। और ऑर्डर ऑफ 7 7 7 जा 49 इसका भी ऑर्डर 2 होगा। तो देख सकते हैं 1 का ऑर्डर 1 है, 3 का ऑर्डर 2 है, 5 का ऑर्डर 2 है, 7 का ऑर्डर 2 है। अगर आपसे पूछा जाए कि U8 यानी कि ग्रुप ऑफ यूनिट के अंदर किस किस ऑर्डर का एलिमेंट मिल सकता है, तो आपको बताना है 1 2। ठीक है, 2 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा 1 और 2। ठीक है, इसके अलावा किसी भी ऑर्डर का एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। अब ये पूछे 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, तो 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट है, 1 ऑर्डर के 1 एलिमेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। U8 के अंदर 2 ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, या फिर U8 के अंदर 1 ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, तो ये आपको बताना पड़ेगा वहां पे। अब बात करेंगे कि ये साइक्लिक है कि नहीं। एबिलियन तो है, हमने चेक किया था। ठीक, क्योंकि ये यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है,
तो ये हमारा एबिलियन होगा। अब साइक्लिक है कि नहीं है तो देखते हैं हम। साइक्लिक कब होता है, अभी इसके पहले जो हमने एग्जांपल कराया था उसमें बताया था साइक्लिक कब होता है, अगर किसी ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है, देन जो हमारा ग्रुप है वो साइक्लिक है। चलिए चेक करते हैं कि इसके अंदर जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है कि नहीं है। तो देखिए जो यहाँ पर ऑर्डर है एलिमेंट का वो 1 और 2 है और ग्रुप का ऑर्डर 4 है, तो एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये जो हमारा ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप नहीं है। U8 इज एन एबिलियन ग्रुप बट नॉट साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, ग्रुप ऑफ यूनिट जो है वो एबिलियन तो है बट साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक होने के लिए इसके अंदर जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पर एलिमेंट का ऑर्डर 1 एंड 2 है और ग्रुप का ऑर्डर 4 है, तो यहाँ पर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल नहीं आ रहा है। सो U8 हमारा एबिलियन तो है बट साइक्लिक नहीं है। तो ऐसे आप बहुत इजीली पता कर सकते हैं कि ग्रुप हमारा साइक्लिक है कि नहीं है, एबिलियन है कि नहीं है। ठीक, बट देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे जाते हैं, ग्रुप का ऑर्डर पूछा जाता है, एलिमेंट का ऑर्डर पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट है ग्रुप के अंदर। तो अगर आपने ये सब पता कर लिया तो आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर G इक्वल टू 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, हमने देखा था कि ये हमारा साइक्लिक ग्रुप भी बन रहा था। इसका जो ऑर्डर था, ऑर्डर ऑफ G, वो कितना था, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि 4। अगर बात किया जाए कि इस ग्रुप के अंदर जो नंबर ऑफ जनरेटर है वो कितने हैं, तो कैसे आप निकालेंगे, आइलस 5 फंक्शन की हेल्प से। अगर इसका ऑर्डर n है किसी भी ग्रुप का, तो अगर ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू n है तो नंबर ऑफ जनरेटर्स क्या होता है, 5n, आइलस 5 फंक्शन। अगर आप आइलस 5 फंक्शन के बारे में नहीं पढ़े तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहां पर हमने आइलस 5 फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कराया है, तो जाके देख लेना, बहुत ही इजी आपको समझ में आ जाएगा। उसके थ्रू आप नंबर ऑफ जनरेटर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 4 है, तो नंबर ऑफ जनरेटर 5 4 होगा। 4 को फैक्टराइज जब करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि 5 2 के पावर 2 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और ये किसके इक्वल होता है, 2 के पावर 2 माइनस 2 के पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 माइनस 1, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 के पावर 1, यानी कि 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। 5 4 का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 2 हो गया, यानी कि नंबर ऑफ जनरेटर्स कितना है, 2 है। इस ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ जनरेटर 2 है। देख सकते हैं नंबर ऑफ जनरेटर किसके इक्वल होता है, 5n के इक्वल होता है। तो आइलस 5 फंक्शन की हेल्प से आप नंबर ऑफ जनरेटर फाइंड कर सकते हैं। तो इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं Z14 एडिशन मॉडुलो 14, तो जब भी एडिशन मॉडुलो दे रखा होता है वो ऑलवेज ग्रुप फॉर्म करता है, और वो किस टाइप का ग्रुप होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। ठीक है, ऑलवेज एडिशन मॉडुलो जब भी होगा ऑलवेज ग्रुप होगा और ये साइक्लिक ग्रुप होगा। तो यहाँ पर Z40 एडिशन मॉडुलो 40 दे रखा है, जब भी एडिशन मॉडुलो देता है तो ग्रुप बनता है एंड वो हमारा साइक्लिक ग्रुप होता है। 40 की जगह पर आप कुछ भी, चाहे Z लाख एडिशन मॉडुलो लाख दिया, वो भी ग्रुप ही बनाएगा और वो किस टाइप का ग्रुप होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। तो ये तो ग्रुप बन गया और ये साइक्लिक ग्रुप भी बन गया। अगर पूछे कि इसके जनरेटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ जनरेटर्स इसमें कितने हैं, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, 540, आइलस 5 फंक्शन की हेल्प से ही निकालेंगे। 40 को फैक्टराइज करिए, यहाँ पर 2 से, ये 2 2 जा 4, ये 2 से करेंगे तो 10, 2 5 जा 10 और ये 5, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 2 1 2 3 टाइम 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 माइनस 2 के पावर 3 माइनस 1। इस पावर में से एक घटा देंगे हम। ठीक, फिर यहाँ पे 5 के पावर 1 माइनस 5 के पावर 1 माइनस 1, तो यहां से क्या मिलेगा, 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, माइनस 2 के पावर 3 माइनस 1 2, फिर यहाँ पर 5 के पावर 1 5 माइनस 5 के पावर 0, तो यहां से क्या मिला, 8 माइनस 2 के पावर 2 4 हो गया, और ये 5 माइनस, किसी भी नंबर के पावर अगर 0 होता है तो वैल्यू 1 होता है, यहाँ से 1 मिला, 8 माइनस 4 4 हुआ, 5 माइनस 1 4 हुआ, तो ये किसके इक्वल है, 16, यानी कि 540 का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रहा है, 16 के इक्वल आ रहा है। तो Z40 एडिशन मॉडुलो 40 में जो नंबर ऑफ जनरेटर्स हैं वो कितने हैं, 16 है। नंबर ऑफ जनरेटर्स
इक्वल टू 16। इस ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ जनरेटर 16 है। तो आप देख सकते हैं जब भी एडिशन मॉडलो में दे रखा होता है वो ऑलवेज ग्रुप बनाता है एंड वो साइक्लिक ग्रुप होता है। और जब आपको किसी भी ग्रुप का जनरेटर फाइंड करना होता है तो आप आइलस 5 फंक्शन की हेल्प से जनरेटर फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए जब भी आपसे एलिमेंट के ऑर्डर के बारे में पूछा जाए, अगर वहां पर एडिशन मॉडलो दे रखा होता है तो आप कैसे लिखते हो, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसका जो ऑर्डर है वो कैसे निकालते हैं, एन ए इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है। और जब बात मल्टीप्लीकेशन मॉडलो का हो तो आप क्या लिखेंगे, ए इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये ए के पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी के फॉर्म में आएगा। तो आपको बस देखना है अगर एडिशन मॉडलो हो तो एन आगे आता है एंड जो मल्टीप्लीकेशन मॉडलो होता है तो एन पावर में चला जाता है। तो ऐसे आप इसका क्या कर सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे कि जो z होता है वो ऑलवेज साइक्लिक होता है एंड जो रियल एंड रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है, एबिलियन तो होता है बट वो साइक्लिक नहीं होता है। ठीक, रियल एंड रैशनल नंबर ये क्या होता है, एबिलियन तो होता है, एबिलियन बट नॉट साइक्लिक। बट z इज ऑलवेज साइक्लिक। ठीक है, रियल एंड रैशनल हमारा एबिलियन होता है बट साइक्लिक नहीं होता है एंड जो z होता है वो ऑलवेज साइक्लिक होता है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ऑलवेज आपको a के पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी के फॉर्म में, a के पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी के फॉर्म में दे रखा मिलेगा। आपको बस समझना है कि जब एडिशन मॉडलो यूज हो तो n हमारा आगे आ जाएगा एंड जब मल्टीप्लीकेशन का बात होगा तो n हमारा पावर के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, एडिशन का बात होगा n आगे आएगा एंड जो मल्टीप्लीकेशन का बात होगा तो n हमारा पावर में चला जाएगा। एंड जो रियल एंड रैशनल होता है वो क्या होता है, बिलियन तो होता है बट साइक्लिक नहीं होता है और z हमारा ऑलवेज साइक्लिक होता है। अब देखिए z इक्वल टू क्या है, यहाँ से -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये लिख सकते हैं और ये क्या है, हमारा साइक्लिक ग्रुप है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसके नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ जनरेटर कितने हैं, 2 हैं एंड जो इसके जनरेटर्स होंगे, जनरेटर वो क्या होगा, 1 एंड -1। Z के जो जनरेटर है वो क्या है, 1 एंड -1 है। और अब इसको ये पूछे कि आप इसके जनरेटर्स को कैसे लिख सकते हैं, इसके एलिमेंट को कैसे लिख सकते हैं, तो हमने ये बताया था जब भी आपसे एडिशन मॉडलो का बात हो रहा होगा तो n हमारा आगे आ जाएगा और ये आइडेंटिटी बनेगा। यहां से आप क्या कर सकते हैं, 1 के पावर -3, 1 के पावर -2, 1 के पावर -1, 1 के पावर 0, 1 के पावर 1, 1 के पावर 2, 1 के पावर 3 एंड सो ऑन। तो देखिए जब एडिशन का बात होता है तो ये पावर हमारा आगे आता है, मल्टीप्लाई नहीं होता, आगे आता है। तो यहां से z इक्वल टू क्या मिलेगा, ये -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 होगा और ये पावर में 0 है। तो बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि 1 के पावर 0 है एंड किसी भी नंबर के पावर जब 0 होता है तो वो 1 होता है। बट यहाँ पर क्या करना है, ये पावर को आगे लाना है। तो यहां से 0 हमारा आगे आएगा, 0 हो जाएगा, ये 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक, फिर अगर हम -1 को लेते हैं तो यहां से -1 के पावर क्या करेंगे, 3 करेंगे, -3 करेंगे, फिर -1 के पावर -2, -1 के पावर -1, -1 के पावर 0, -1 के पावर 1, -1 के पावर 2, -1 के पावर 3 एंड सो ऑन। तो यहां से भी पावर आगे आएगा क्योंकि एडिशन का ही बात हो रहा है, तो ये आगे आएगा तो ये -3 होगा। अब बहुत सारे लोग -3 इंटू -1 +3 कर देंगे, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है, एडिशन का बात हो रहा है तो सिर्फ पावर को आगे रखना है। तो ये पावर में -3 है तो ये -3 आगे आएगा, पावर में -2 है -2 आगे आएगा, पावर में -1 आगे आएगा, पावर में यहाँ पर -1 है तो ये आगे आएगा, पावर में यहाँ पे 0 है तो ये आएगा एंड यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें जितने एलिमेंट है उसको क्या कर सकते हैं, जनरेटर के पावर के रूप में लिख सकते हैं। जब एडिशन का बात होगा तो पावर हमारा आगे आएगा तो यहाँ पर NA हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर Z4 एडिशन मॉडलो 4 दे रखा है इक्वल टू, इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, 0 1 2 3 आएंगे। एडिशन मॉडलो 4 है। ठीक है, हम जानते हैं Z4 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, 0 1 2 एंड 3, ये इसके अंदर एलिमेंट आते हैं। तो जो इस ग्रुप का ऑर्डर है वो कितना है, 4 है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इस ग्रुप के अंदर 4 है। और बात किया जाए कि इसके अंदर जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर ऑफ 0 1 होगा, क्योंकि
कितने टाइम इसको हम ऐड करें कि 4 मॉडुलो लगाने पे 0 हो जाए। अगर ऑर्डर ऑफ 1 का बात करेंगे तो 4 होगा, ठीक है, 1 + 1 + 1 + 1 = 4, मॉडुलो 4 = 0। ऑर्डर ऑफ 2 का बात करें तो 2 2 जा 4 होता है, 4 मॉडुलो लगाएंगे यहाँ पे तब 0 होगा। फिर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 3 इज 4। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर जो एलिमेंट है वो किस किस ऑर्डर के हैं, 1 4 एंड 2, 1 2 एंड 4 ऑर्डर के एलिमेंट हैं। और देख सकते हैं आपके 1 एंड 3 ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ रहा है। तो जब इसके एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ रहा है तो आप बोलेंगे कि ये जो हमारा ग्रुप है ये हमारा क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। और इसके जनरेटर जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, जनरेटर 1 एंड 3, 1 एंड 3, इसलिए 1 और 3 होगा क्योंकि 1 और 3 ही ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ रहा है। तो जो जनरेटर नंबर ऑफ जनरेटर्स इसमें 2 होंगे, कौन कौन से, 1 एंड 3। तो ऐसे आप ग्रुप का ऑर्डर, एलिमेंट का ऑर्डर, जनरेटर एंड कौन कौन से जनरेटर हैं ये आप अच्छे से निकाल सकते हैं। तो इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना, कहीं भी स्किप मत करना, कहीं भी स्किप करेंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाएगा क्योंकि ये जो ग्रुप थ्योरी है हम पढ़ा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारा, चाहे एबिलियन हो गया, चाहे साइक्लिक ग्रुप हो गया, चाहे जनरेटर हो गया, चाहे ग्रुप को ऑर्डर या फिर एलिमेंट को ऑर्डर, ये सारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रुप थ्योरी के अंदर। चाहे आप CSIR नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, गेट का, NBHM या फिर टिफर का कर रहे हो, या फिर LT ग्रेड, GIC, TGT, PGT, ठीक है। मॉडर्न अलजेब्रा में ये सारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखना। तो इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आप लोग नोट कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने जितना एग्जाम्पल कराया था ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर पहला रिजल्ट क्या है, अ फाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड cyclic group if there exists an element A belongs to G such that order of A equal to order of finite group। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप है वो क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा अगर कोई एलिमेंट है जो कि ग्रुप के अंदर बिलोंग कर रहे हैं एंड उस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। अगर अंदर जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है देन जो हमारा ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप होगा। एंड फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप ऑलवेज साइक्लिक होता है, ठीक। अभी हमने इसका एग्जाम्पल कराया था तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर m आर 5m। अभी हमने बताया था कि कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है अगर उसमें जो नंबर ऑफ जनरेटर है वो फाइंड करना हो तो आप कैसे निकालेंगे, वो 5m के इक्वल होता है, यानी कि आइलस 5 फंक्शन की हेल्प से आप निकालेंगे। तीसरा क्या है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जितने भी साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे एबिलियन होते हैं, बट जो एबिलियन होता है वो जरूरी नहीं है कि वो साइक्लिक ग्रुप हो, ठीक। साइक्लिक है तो ऑलवेज एबिलियन होगा, ये आपको माइंड में बैठा के चलना है। एंड इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो जितने साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे एबिलियन भी होते हैं, बट जो एबिलियन होते हैं वो साइक्लिक नहीं होते हैं। तो ये जो थर्ड रिजल्ट है ये भी वैसे तो तीनों इंपॉर्टेंट है बट जो ये थर्ड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर K4 = EAB, AB है, इसके अंदर 4 एलिमेंट है तो इस ग्रुप का ऑर्डर भी 4 होगा, ये हमने पिछले लेक्चर में कराया था। बट अगर हम बात करें इसके हर एक एलिमेंट के ऑर्डर का तो ऑर्डर ऑफ E हमारा 1 है, ऑर्डर ऑफ A एंड ऑर्डर ऑफ B एंड ऑर्डर ऑफ AB हमारा 2 आ रहा है। सो K4 इज नॉट साइक्लिक ग्रुप, क्योंकि देख सकते हैं इस ग्रुप का ऑर्डर 4 है बट इस ग्रुप के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो, तो ये एबिलियन तो होगा बट साइक्लिक नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल अगर देखें Z = Z4 एडिशन मॉडुलो 4, तो इसमें नंबर ऑफ जनरेटर अगर निकालेंगे तो यहाँ पर 4 है ना, तो 5 4 एंड 5 4 = 2, सो नंबर ऑफ जनरेटर्स हमारा 2 होगा। तो ये जो तीनों रिजल्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लेना एंड इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस करना, एग्जाम में आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं G = Z5 एडिशन मॉडुलो 5 में चेक करेंगे कि ये हमारा साइक्लिक है कि नहीं है। एंड जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो Q8 क्वाटेरियन ग्रुप है जिसमें एलिमेंट है +-1 +- आयोटा +-j एंड +-k, ये भी चेक करेंगे ये साइक्लिक है कि नहीं है। तो हम जानते हैं Z5 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, 0 1 2 3 4 ये एलिमेंट आते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप बात करें ऑर्डर ऑफ 0 की तो ये 1 होगा, ऑर्डर ऑफ 1 हमारा 5 होगा क्योंकि 5 के साथ 5 मॉडुलो लगाने पे 0 आएगा। ऑर्डर ऑफ 2 कितना होगा, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 5 होगा। ऑर्डर ऑफ 3
3 5 जा 15, ऑर्डर ऑफ 4 4 5 जा 20। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एलिमेंट है 0 1 2 3 4, उसमें जो ऑर्डर है, ये इन सारे एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो 1 and 5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलिमेंट का ऑर्डर हमारा ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ रहा है, एंड ऑर्डर ऑफ Z5 कितना है, 5 है, 1 2 3 4 5, ऑर्डर ऑफ 5 हमारा 5 है, और इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो भी 5 है। तो देख सकते हैं कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ रहा है, देन बोल सकते हैं कि Z5 इज साइक्लिक ग्रुप। ये क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है। फिर यहाँ Q8 का अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ 1 हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, ऑर्डर ऑफ -1 2 आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट स्क्वायर करने पे देगा, ऑर्डर ऑफ प्लस माइनस आयोटा इक्वल टू ऑर्डर ऑफ प्लस माइनस जे इक्वल टू ऑर्डर ऑफ प्लस माइनस के इक्वल टू 4 है। अगर हम अभी हम पिछले एग्जाम्पल में ये सारा चीज बता दिए हैं। अगर हम आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो -1 आता है, हमें आइडेंटिटी लाना है। अगर हम क्यूब करते हैं तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा यानी कि माइनस आयोटा। अगर हम 4 करते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, ये -1 इंटू -1, ये भी -1 इंटू -1, ये प्लस इंटू प्लस, यानी कि आयोटा के पावर 4 करने पे 1 आ रहा है। सो आयोटा का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 4 होगा। ऐसे ही माइनस आयोटा का भी ऑर्डर 4 होगा, प्लस माइनस जे का एंड प्लस माइनस के का भी ऑर्डर यहाँ पर 4 आएगा। तो देख सकते हैं इसके अंदर जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर 1 एंड, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जितने एलिमेंट है उसका ऑर्डर 1 2 एंड 4 आ रहा है। एंड ग्रुप का जो ऑर्डर है वो कितना है, यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 2 8, ग्रुप का ऑर्डर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ Q8 हमारा 8 है, एंड 8 ऑर्डर का कोई भी 8 ऑर्डर का यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि Q8 इज नॉट साइक्लिक ग्रुप, ये हमारा साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। तो अगर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आता है देन हमारा ग्रुप साइक्लिक होगा, अदरवाइज साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। इसमें ग्रुप का ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल आ रहा है तो ये साइक्लिक है, बट ये हमारा साइक्लिक नहीं है। तो इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ जनरेटर्स इन Z10 एडिशन मॉडुलो 10, ठीक। इसमें हमें क्या करना है, नंबर ऑफ जनरेटर फाइंड करना है। तो अभी हम बता चुके हैं कि नंबर ऑफ जनरेटर आइलस 5 फंक्शन की हेल्प से निकालते हैं। तो Z10 का बात हो रहा है तो आप 5 10 करोगे, ठीक है। यहाँ इसको फैक्टराइज करो, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 इंटू 5 इसको कर सकते हैं। तो यहां से आप क्या करेंगे, 2 के पावर 1 माइनस 2 के पावर 1 माइनस 1, पावर में से एक घटाते हैं, फिर 5 के पावर 1 माइनस 5 के पावर 1 माइनस 1, ये 2 हो जाएगा, और 2 के पावर ये 0 हो जाएगा। यहां से 5 के पावर 1 5 होगा, एंड पावर के 5 के पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं, ये 2 के पावर 0 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर में 0 होता है, वैल्यू 1 होता है। 5 माइनस 1, तो यहाँ से 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 मिलेगा, 5 में से 1 को करेंगे 4 मिलेगा। तो यहाँ से जो 5 10 का वैल्यू है वो 4 है। तो जो नंबर ऑफ जनरेटर्स होगा, नंबर ऑफ जनरेटर्स वो कितना है, 4 है। Z10 एडिशन मॉडुलो 10 के अंदर जो नंबर ऑफ जनरेटर है वो 4 है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें नंबर ऑफ जनरेटर 4 होगा। तो किसी भी ग्रुप का अगर आपको नंबर ऑफ जनरेटर पूछा जाए तो आइलस 5 फंक्शन की हेल्प से निकालते हैं। अगर 5 10 है 5 10 करेंगे, n है 5 n करेंगे, ऐसे आप नंबर ऑफ जनरेटर निकाल सकते हैं। इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स विच आर एबेलियन बट नॉट साइक्लिक। इसमें से पूछा है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि एबेलियन है बट साइक्लिक नहीं है, ये हमें चूज करके बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो K4 है ना, ये एबेलियन है बट साइक्लिक नहीं है। अभी जस्ट पीछे हमने एग्जांपल कराया था। इसमें क्या है, 4 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है 1 एंड 2 ऑर्डर के एलिमेंट है। तो ये आपका एबेलियन होगा बट साइक्लिक नहीं होगा, क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल नहीं है। अगर हम Q8 का बात करते हैं तो ये एबेलियन ही नहीं होता है। तो जब एबेलियन नहीं है तो ये साइक्लिक ही नहीं होगा। और Z10 में आते हैं तो ये हमारा क्या है, साइक्लिक होता है, एबेलियन भी होता है। यहाँ पर नॉट साइक्लिक पूछा है तो ये भी गलत हो जाएगा। ये जो डी है वो जनरल लीनियर ग्रुप से आता है, ये मैट्रिक्स फॉर्म वाला आता है। और जब यहाँ पे
तो जो जब यहाँ पे हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये कम्यूट नहीं करता है, बी ए के इक्वल नहीं आता है, तो ये हमारा एबिलियन नहीं होता है, तो साइक्लिक भी नहीं होगा। तो जो K4 है हमारा, K4 है, ये क्या है, एबिलियन है बट नॉट साइक्लिक, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल नहीं है। तो K4 हमारा एबिलियन ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप नहीं है। तो इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि लेट G इक्वल टू +-1 +- आयोटा इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर ट्रू। यहाँ पर ये G इक्वल टू +-1 + आयोटा दिया है, ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये ग्रुप बन रहा है अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो पूछ रहा है कि ऑप्शन ए में एबिलियन ग्रुप है या फिर साइक्लिक है, या फिर इट हैव 2 जनरेटर्स, यानी कि इसके पास 2 जनरेटर्स हैं, एंड लास्ट ऑप्शन है इट हैव 4 जनरेटर्स, यानी कि इस ग्रुप के पास 4 जनरेटर हैं। बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो देखिए ये जो G इक्वल टू +-1 + आयोटा है ना, ये अंडर मल्टीप्लीकेशन जो मैट्रिक्स बन रहा था वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा था, हमने जस्ट पीछे कराया था। तो जब ये सिमेट्रिक बन रहा था तो ये आपका एबिलियन भी होगा, एबिलियन ग्रुप बनेगा। और ये हमारा साइक्लिक भी बन रहा है क्योंकि +- आयोटा जो है उसका ऑर्डर 4 है एंड ग्रुप का ऑर्डर भी 4 है, तो ये आपका साइक्लिक भी होगा, साइक्लिक ग्रुप, बिकॉज order of G equal to 4 and order of iota equal to order of minus iota equal to 4। तो ग्रुप का ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल आ रहा है, तो ये हमारा साइक्लिक भी हो गया, एबिलियन भी हो गया, साइक्लिक भी हो गया। इट हैव 2 जनरेटर्स, तो जो जनरेटर्स हैं वो क्या है, आयोटा एंड माइनस आयोटा, 2 जनरेटर है आयोटा एंड माइनस आयोटा। एंड आप ऐसे भी निकाल सकते हो नंबर ऑफ जनरेटर, कैसे निकालते हैं, ग्रुप का ऑर्डर 4 है तो ये 5 4 होगा, और यहां से 5 4 को 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर -2 के पावर 2 - 1 1, तो ये 4 - 2 इक्वल टू 2। नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने हैं, 2 है। सो ऑप्शन सी भी यहाँ पे ट्रू होगा, इट है 4 जनरेटर्स, ये गलत हो जाएगा। तो ये जो हमारे ग्रुप है ये एबिलियन ग्रुप भी है, साइक्लिक ग्रुप भी है, एंड इस ग्रुप के पास नंबर ऑफ जनरेटर्स 2 है, आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का आपको क्वेश्चन CSIR नेट में मिलेगा, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलता है पार्ट सी के अंदर, ठीक। तो इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको आप लोग खुद से ट्राई करना एंड कमेंट में आंसर बताना। क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइक्लिक ग्रुप। ऑप्शन ए है Q+, ऑप्शन बी है R+, ऑप्शन सी है Z+, एंड लास्ट ऑप्शन है Zn एडिशन मॉडुलो n। इसमें से बताना है कि कौन सा ग्रुप बन रहा है, ठीक है, कौन सा साइक्लिक ग्रुप बन रहा है, कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपने स्टार्टिंग से ग्रुप थियरी का लेक्चर नहीं देखा है तो जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए, वहां पर ग्रुप एंड उसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी आपको, एबिलियन ग्रुप एंड साइक्लिक ग्रुप मिल जाएगा। और आज का जो लेक्चर था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था तीनों लेक्चर में से, बाकी वो दोनों भी इंपॉर्टेंट है, बट आज का जो लेक्चर था इसमें मोस्टली एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं एंड पूछे जाते हैं। तो अगर आपने वो दोनों लेक्चर नहीं देखा है वो भी जाके देख लें, और इसको बिना स्किप किए हुए देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको एबिलियन ग्रुप साइक्लिक ग्रुप समझ में आ गया होगा, कैसे हम ग्रुप का ऑर्डर निकालते हैं, ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, एंड जो नंबर ऑफ जनरेटर्स है उसको कैसे फाइंड करते हैं। आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के लेक्चर में हम सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे कि सब ग्रुप क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।